राजीव जी, अमेरिका ने जो कहा है भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर के और भारतीय शासन को लेकर के, उसका जवाब स्थानीय स्तर पे आप क्यों खोज रहे हैं? वाशिंगटन में वहां मौजूद देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो ये स्थिति यह है कि आप कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। क्योंकि आप ये माहौल क्यों बना? गवर्नेंस की जरूरत क्यों होती है? अगर रामनवमी पे कोई घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है, बिहार में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, गुजरात के दो दो जिलों में हो रही है, इस पर जो सरकार है उसके ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देश का जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव है, जिसको प्रधानमंत्री हम कहते हैं, आप प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है कि इसकी निंदा करें, इसकी तारीफ करें, इसके दोषी लोगों को सजा दें, इस घटना में शामिल लोगों को पुरस्कृत करें। कुछ भी, कोई बात कहीं से नहीं हो रही है। अगर सरकार की ओर से इस तरह की कोई बात नहीं कही जाएगी तो आप स्वयं सोचिए कि दुनिया के पैमाने पर इसकी धारणा क्या बनेगी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी भले ये कहें कि हम अमेरिका की आलोचना को महत्व नहीं देते, बिल्कुल मत दीजिए, किसी की आलोचना को महत्व मत दीजिए, लेकिन आत्मविश्लेषण की आवश्यकता तो है ना। और अमेरिका जैसे देश में अगर इस तरह की अवधारणा बन रही है तो इसको लेकर के तो हम एक आम नागरिक को चिंतित होना आवश्यक है, क्योंकि आप हमारे देश के तमाम नागरिक उस देश में रहते हैं। अगर हमारे शासन के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे गवर्नेंस के बारे में, हमारी पॉलिटी के बारे में अगर इस तरह की धारणा बनेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां रहने वाले नागरिकों की स्थिति क्या होगी? आप किसी घटना के बारे में कीजिए। रामनवमी जमाने से चलता चला आ रहा है। जिस तरीके से हथियारों को लेकर के प्रदर्शन किया गया, मुझे तो याद नहीं है कि कभी इस तरह के जुलूसों में, इस तरह के शोभा यात्राओं में इस तरह के हथियार लेके चले जाते हैं और हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं। ये तो भगवान राम तो मर्यादा के प्रतीक हैं। उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए 14 साल का वनवास लिया था। लौट करके आने के बाद भी अब मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा कराई, छोड़ दिया। सवाल है कि जिस भगवान राम के नाम पर रामनवमी को आप मनाते हैं, उसी भगवान राम के नाम पर आप इस तरह की गतिविधियों को इजाजत दे रहे हैं। खरगोन की घटना जो खरगोन में हुआ सो हुआ, उससे भी खराब स्थिति क्या है कि वहां के गृह मंत्री ने यह कहा कि जिन घरों से पत्थर चले हैं उन घरों को हम पत्थर में तब्दील कर देंगे। अरे आप कैसे तय कर देंगे भाई इस बात को? और आपको कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है? और जब आप इस तरह की गतिविधियां संचालित करेंगे तो प्रमोट किसको कर रहे हैं? आप प्रमोट कर रहे हैं बाहुबलियों को, कानून न मानने वालों को, तत्काल रॉबिन हुड टाइप जो कल्चर है उस कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में आपकी कोई मान्यता नहीं है, भारतीय संविधान के प्रति आपकी कोई आस्था नहीं है। और यह चीजें राजीव जी अनायास नहीं है। ये प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है उसके पोलराइजेशन की स्थिति है। क्यों कि कांग्रेस पिछले चुनाव में लगातार अपना जनाधार बढ़ाती चली जा रही है मध्य प्रदेश में। अब इनके सामने एक बड़ी चुनौती है और अपनी नीतियों के बल पर, अपने गवर्नेंस के बल पर, अपनी योजनाओं के बल पर आप अपने जन विस्तार को देने में जब अक्षम है तो सबसे आसान सा तरीका है कि जो जन समस्याओं से मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आप इन चीजों को बढ़ावा दीजिए। हिंसा कराइए धर्म के नाम पर, पोलराइजेशन को प्राथमिकता दीजिए, एक अल्पसंख्यक को टारगेट कीजिए, जिससे आपका जो मतदाता है, जो आपके प्रति कमिटेड है, उसमें संदेश जाए कि हम इनके प्रति कितने कठोरता के साथ हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप केवल और केवल अपने जनाधार को बहुत सस्ते माध्यम से विस्तार देने की आप एक कोशिश कर रहे हैं। और जब गवर्नेंस कानून के नाम पर नहीं होगा, संविधान के नाम पर नहीं होगा, तटस्थ नहीं होगा, ईमानदारी के साथ लागू नहीं किया जाएगा, तो जो आलोचना पाकिस्तान का, जो अमेरिका कर रहा है भारत की, वो तमाम देश करेंगे। किसी देश के पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में खड़ा होकर के कोई वहां का सांसद एक चुने हुए प्रधानमंत्री को की तुलना एक तानाशाह से करे, इससे खराब बात क्या हो सकती है? और इसकी चर्चा पूरी दुनिया के पैमाने पर, एक व्यक्ति ने इसकी आलोचना नहीं की, दुनिया के किसी देश ने इसकी आलोचना नहीं की कि जो भारतीय अमेरिकी सांसद ने बात कही है वो गलत है। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। आपको भारत सरकार के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री जो इस समय अमेरिका में, उन्होंने इसका कड़ा प्रतिवाद नहीं किया। तो सोचने का विषय ही है ना। और जब इस तरह की स्थितियां आएंगी
तो निश्चित रूप से जो भारतीय परंपरा है, हम तो सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। हम माने जाते हैं कि सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। आपने नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जिनका 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने हवाई अड्डे पर जाकर स्वागत किया। यह सौभाग्य किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और आज के प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए आप, तो व्हाइट हाउस के बाहर आकर के उनको रिसीव नहीं करते हैं। उस कमरे में चल के जाना पड़ता है जहां पर राष्ट्रपति इनके इंतजार कर रहे होते हैं। तो हम कहां से कहां चले आए। और हम इन जो चीजें, जिस तरीके से भारतीय राजनीति में गिरावट आ रही है, उसको रोकने के लिए भी कोई सांगठनिक, कोई संस्थागत, कोई दलीय, कोई समूह की कोशिश भी नहीं है। और भारत की, अमेरिका की सरकार के अलावा इंडियन, अमेरिकन, मुस्लिम कौन सी लगी इस तरह की बात कही अमेरिकन कांग्रेस को लेकर अमेरिकी सरकार से? क्या आप इस पर इन घटनाओं पर प्रतिवाद क्यों नहीं कर रहे? और क्यों नहीं कोई करेगा? एक व्यक्ति, एक मुस्लिम युवक दिल्ली के दंगे में 2 साल पहले गिरफ्तार होता है, आज तक उसको जमानत नहीं देंगे यार। इतना बड़ा पाप कर दिया उसने, और पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी जमानत नहीं होने पाए। एक केरला का पत्रकार, वो हाथरस घटना के कवरेज के लिए आएगा, उसको आप जेल में डाल देंगे और जमानत नहीं होने देंगे। और इस तरह की जब घटनाएं होंगी सरकार से की तरफ से होंगी, तो क्या इस तरह आपके बारे में इस तरह की धारणा नहीं बनेगी? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कानून की रक्षा के लिए कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं, देश में सामंजस्य बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, जिन मूल्यों के लिए, जिन परंपराओं के लिए, जिस जीवन शैली के लिए भारत देश जाना जाता रहा है, उसको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पलट सभी कार्रवाई आपकी है, और केवल छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के लिए। और राजीव जी देखिए, बीजेपी से हम बहुत कुछ उम्मीद कर नहीं सकते। आप याद कीजिए ना, जब से यह पार्टी गठित हुई है अपने पूरे 40-42 साल के शासनकाल में, यह पार्टी क्या किसी जन मुद्दे को लेकर के आंदोलन के लिए जानी जाती है क्या? यह पार्टी सबसे पहले लोगों के बीच घुसने के लिए किस बात का इसने सहारा लिया था? सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा के लिए। आपने रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, कृषि उपज बढ़ाने के नाम पर, बेहतर शिक्षा के नाम पर, किसानों को अच्छी लाभ पहुंचाने के नाम पर, युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के नाम पर, वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा देने के नाम पर, किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर के, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के इस पार्टी ने कभी आंदोलन किया हो? नहीं। आपकी कार्यशैली ही नहीं रही है। आपकी कार्यशैली क्या है कि ऐसे रास्ते अख्तियार किए जाएं जिसके आधार पर आप अपने जनाधार को बढ़ाएं और राजनीतिक लाभ हासिल करें। और सोचिए आप कि दिल्ली में, जहां पे पूरी भारत की सरकार रहती है, वहां पे रामनवमी को लेकर के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को, जिसका दुनिया में नाम है, और राजीव जी, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं बना होता ना, हमारे जैसे तमाम लोग हायर एजुकेशन की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते। अगर आज की शिक्षा व्यवस्था रहती तो, जहां लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है, उस विश्वविद्यालय में जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है, वहां के पढ़े हुए लोग इस सरकार में मंत्री हैं और सचिव हैं, वहां पे रामनवमी के दिन इस तरह की हिंसा होती है और केंद्र सरकार की ओर से एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं होती। आप यह भी कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि आप इनको दंडित किया जाएगा, इनकी पहचान की जाएगी। पिछले दिनों उसी कैंपस में जो घटनाएं हुई, उसमें जो प्राथमिकी दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्लियामेंट में आप कहते केवल क्या कहते हैं कि दिल्ली की अपराध शाखा ने एक एसआईटी गठित की है और उसकी जांच चल रही है। वो कैसी जांच है? एक जांच तो ऐसी खरगोन में होती है जो 24 घंटे के अंदर किसी घर गिरा देती है, और एक जांच ऐसी होती है कि 2 साल तक जिन लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर है उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती, कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल होता, उनके नाम तक जग जाहिर नहीं किए जाते। तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आप संदेश केवल और केवल वही दे रहे हैं जो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आप अपने नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने सांगठनिक कार्यक्रमों से हासिल नहीं कर सकते हैं, उनको हासिल करने के लिए आप इस तरह के क्षुद्र, छोटे और देश की गरिमा के खिलाफ जो आचरण है उसको